चंबल का नाम हमेशा डकैतों की वजह से जाना जाता है। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत था। निर्भय चंबल के आखिरी बड़े डाकुओं में से एक था। इटावा के बिठौली थाना क्षेत्र के पहलन निवासी निर्भय गुर्जर ने 1.5 दशक तक चंबल के बीहड़ों में राज किया। उसके ऊपर हत्या, डकैती, रेप, अपहरण के 100 से ज़्यादा मामले यूपी-एमपी में दर्ज थे। निर्भय सिंह गुर्जर के गुट में कुल 70 से 75 डकैत थे जो AK-47 जैसी राइफलों से लैस थे। इनके पास नाइट विजन दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और ढेर सारे मोबाइल फ़ोन भी मौजूद थे। निर्भय के ऊपर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा था। निर्भय लड़की और शराब का काफ़ी शौकीन था। उसके साथ उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा साथ रहती थीं। निर्भय को खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी-शर्ट पहनती थीं। उसकी अन्य प्रेमिकाओं में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती प्रमुख थीं। जानकारी के अनुसार निर्भय सिंह गुर्जर ने सरला और नीलम का अपहरण किया था। अपहरण किए जाने के दौरान ये किशोरी ही थीं। कई साल गैंग में रहने के बाद ये दोनों बीहड़ के जीवन में रम गईं। निर्भय इन दोनों से ही प्रेम करता था। नीलम को वह अपनी पत्नी मानता था, लेकिन कुछ दिन बाद वह उससे आहत भी हुआ। गुर्जर का आतंक 200 गांव में था। इसी के फतवे से सरपंच, विधायक व सांसद चुने जाते थे। सन 2005 के सरपंच चुनाव के दौरान निर्भय ने कुंवरपुरा, विडौरी, नीवरी, हनुमंतपुरा सहित दर्जनों पंचायत में अपने लोगों को चुनाव जितवाया। समस्याओं का निपटारा करने के लिए निर्भय के दरबार में 500 से 1000 लोगों तक की भीड़ रहती थी। रात 12 से 5 बजे तक समस्याओं को सुनकर वह जो फैसला करता था उसे लोग मानते थे। इस दौरान वह शराब पीता था और दरबार खत्म होते होते बेहोश हो जाता था। वह दिन में 12 बजे उठता था। जालौन के पत्रकार बताते हैं कि डकैत निर्भय गुर्जर लूट, हत्या, डकैती, अपहरण के अलावा मीडिया के जरिए चर्चा में रहना चाहता था। इसी दौरान उसने समाजवादी पार्टी, SP पार्टी, सपा के नेता को अपना भाई तक कह डाला था। निर्भय ने यह तक कह दिया था कि सपा उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। इसके बाद से निर्भय के सफाई का अभियान तेज हो गया। इटावा में SSP रहे दलजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने साल 2005 8 नवंबर में औरैया के अजीत मल के पास चंबल में निर्भय को मार गिराया। साल 2002 में उसका आतंक बढ़ने लगा था। जब साल 2005 में उससे मुठभेड़ हुई तो उसकी दोनों प्रेमिकाओं सरला और नीलम ने समर्पण कर दिया था। पुलिस की जानकारी के अनुसार दिल्ली से मुंबई तक उसके एजेंट थे जो अपहरण कर निर्भय सिंह गुर्जर को बेच देते थे। बाद में निर्भय मनमानी फिरौती वसूलता था। निर्भय डकैतों के जीवन पर आधारित फिल्में देखता था। उसे मेरा गांव मेरा देश काफ़ी सन 2017 फरवरी में नीलम को जमानत मिल गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अब राजनीति में जाना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। वहीं अगर निर्भय की दूसरी पत्नी सीमा की बात करें तो वो काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। वे बिग बॉस सीज़न 4 एक रियलिटी शो में भी आ चुकी हैं।